आपके धन के डीमेट अकाउंट में कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके पास रखे हुए हैं जिनमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है और आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपने स्टॉक्स की डिलीवरी ले रखी है और आपको काफी समय हो चुका है और अब आप उन स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। सो किस प्रकार से आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाई किए थे उन स्टॉक्स को आप बेच पाएंगे, बेचते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, लिमिट ऑर्डर में आप कैसे बेचेंगे, मार्केट ऑर्डर में कैसे बेचेंगे, अपनी ऑर्डर की पोजीशन कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर को कैसे एडिट करेंगे, इसके अलावा आप अपना टीपिन को कैसे वेरीफाई करेंगे, टीपिन भूल चुके हैं तो कैसे फॉरगेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप धन ऐप यूज करते हैं और उसके बारे में अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धन ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब का भी मिल जाएगा। अब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपके डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे हुए हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे थे, उन स्टॉक्स को आप किस प्रकार से बेच पाएंगे। सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक नया अपडेट इंट्रोड्यूस किया है धन ने कि आप अभी एक पोर्टल से ही धन का जो डीमेट अकाउंट है उसको आप धन की वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शंस ट्रेडर पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा tv.dhan.co पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हैं। सो काफी अच्छा एक नया ये अपडेट आया है। अगर आप इस अपडेट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वापस से आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। सो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई देता है। अगर आप इस क्यूआर कोड को धन के ऐप से स्कैन करते हैं उस कंडीशन में आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। बिना ऑथेंटिकेशन के आप अपने धन के डीमेट अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। बट अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है उसको यूज करके आप धन के डीमेट अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं, सो हाइड क्यूआर कोड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अपना जो अकाउंट है वो धन की वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने स्टॉक्स बेचने हैं। सो यहाँ पे मैं धन वेब सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पे हाइड क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्यूआर कोड का लोगो मिलेगा, जस्ट मैं यहाँ क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है धन के डीमेट अकाउंट का, वो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा एंड अगेन यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है धन के डीमेट अकाउंट के साथ में, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, धन की वेबसाइट पे आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड होम पेज पे आपको काफी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देता है पोर्टफोलियो वैल्यू। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट वाला पेज। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है जिस भी स्टॉक्स में, वो आपको यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद में करंट वैल्यू, यानी कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था ना वो इतना बन चुका है। आपको कितना टोटल बेनिफिट हुआ है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आज आपको कितना बेनिफिट या लॉस हुआ है वो आपको टुडे में यहाँ पे दिखाई देता है। अब आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप स्टॉक्स को सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया हो या स्मॉल केस में। सो अगर आपका ऑल सेलेक्ट होगा ना तो फिर कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी। सो आपको होम स्क्रीन पे जो डिटेल दिखाई दे रही थी ना वही सेम आपको यहाँ दिखाई देंगी। स्टॉक को हम बेचे उससे पहले कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जितने स्टॉक होंगे ना वो दिखाई देंगे। सो उनमें आप जिस भी स्टॉक की डिटेल देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास टाटा पावर स्टॉक है, तो यहाँ पे टाटा पावर स्टॉक के जस्ट सामने कुछ बेसिक डिटेल लिखी हुई है। क्वांटिटी में लिखा है 5, यानी कि जो टाटा पावर का स्टॉक है उसका 5 जो मात्रा है या फिर स्टॉक है वो मेरे वॉलेट में है जिनकी मैंने डिलीवरी ले रखी है। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि मैंने जो 5 स्टॉक खरीदे हैं ना वो ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने एक साथ 5 खरीदे हो। मान लो कि मैंने एक स्टॉक 200 रुपए पे खरीदा हो, एक 190 पे। सो आपने जितने भी स्टॉक बाई किए हैं ना उनका एक एवरेज प्राइस आपको यहाँ दिखाई देता है कि भाई आपने इस प्राइस पे बाई किया है। उसके बाद में एलटीपी का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे, यानी कि फिलहाल जो स्टॉक है उसका प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना पैसा इस स्टॉक में टोटल लगाया है अपनी जेब से। उसके बाद में करंट वैल्यू, यानी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसका इतना पैसा बन चुका है। उसके बाद में पीएनएल का मतलब होता है बेनिफिट एंड लॉस, कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। एंड आपको यहाँ पे पीएनएल में परसेंटेज में भी दिखाता है कि भाई कितना नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो है या कितना पॉजिटिव में है। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं, तो आप जिस भी स्टॉक को बेचना चाहते हैं ना जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा।
जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले आप जिस भी स्टॉक को सेलेक्ट किए होंगे उसका आपको यहाँ पे नाम दिखाई देता है, उसका जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा वो आपको दिखाई देता है, कितना पैसा वो आज बढ़ चुका है मार्केट ओपन होने के बाद में एंड परसेंटेज में आपको दिखाई देता है। उसके बाद में और भी आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, बट आपके जो काम के हैं फिलहाल उन्हीं स्टेप्स पे हम बात करेंगे। अब आपके पास ना दो ऑप्शन है सेल करने के। पहला ऑप्शन है कि होम स्क्रीन पे ही आपको सेल का ऑप्शन दिखाई देता है, या तो आप यहाँ क्लिक कर ले ऊपर या यहाँ क्लिक कर ले, दोनों में आपको सेम ऑप्शन आएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप ट्रेड मोड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इनकी बेचना चाहते हैं, तो ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ट्रेड मोड का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। सो ट्रेड मोड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे लिखा होगा मार्केट्स, मार्केट्स के जस्ट नीचे लिखा होगा बाय ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स के जस्ट नीचे लिखा होगा ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डर्स में जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं और क्वांटिटी में आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको क्वांटिटी में जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर है वो इतने स्टॉक खरीदना चाहता है एंड जो ये स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर लगे हैं ना वो नंबर ऑफ इतने हैं। बिड का मतलब है कि क्वांटिटी में जितनी भी मात्रा लिखी हुई है वो इस प्राइस पे कोई भी यूजर है वो खरीदना चाहता है। उसके बाद में सेल ऑर्डर्स। आस्क प्राइस का मतलब ये है कि जो सेलर है ना वो ये कह रहा है कि मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, एक तरीके से वो ऑफर क्रिएट कर रहा है। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा की, आस्क प्राइस में जितना भी रेट लिखा हुआ है उस पे वो इतनी मात्रा बेचना चाहता है। उसके बाद में ऑर्डर्स में आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इतने ऑर्डर लगे हुए हैं यूजर्स के द्वारा। उसके बाद में एक रेशियो यहाँ पे है कि कितने लोग तो बेचने के लिए रेडी बैठे हैं और कितने सेल के लिए रेडी बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वापस आना है, सेल पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है MTF, तीसरा है इन्वेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे लास्ट में जो इन्वेस्टिंग ऑप्शन मिल रहा है ना वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना जो डिलीवरी शेयर है ना वो बेच रहे हैं। सो आपने इन्वेस्ट किया था उसको आप कैश आउट कर रहे हैं, इसलिए आपको इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है ना वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 ऑप्शन सिर्फ आपको समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा ऑप्शन है लिमिट। मैं दोनों ही ऑप्शन में आपको जो स्टॉक है वो सेल करके बताने वाला हूँ कि आपको कैसे सेल करना होगा। सो मार्केट ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप जिस भी स्टॉक को बेच रहे हैं और जो भी आपको यहाँ पे रेट दिखाई दे रहा है, और अगर आप मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट रखते हैं एंड क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स में से आप कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं या मात्रा बेचना चाहते हैं वो क्वांटिटी में आप डालेंगे एंड जस्ट सेल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी लाइव रेट होगा ना उस पे बिक जाएगा। उसके बाद में है लिमिट ऑप्शन। सो लिमिट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आप तो अपना खुद का प्राइस बता रहे हैं कि भाई मैं तो इस प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। सो सिंपल सा मीनिंग है लिमिट प्राइस का। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ऑप्शन के माध्यम से आप कैसे बेचेंगे। सो आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है ना वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। जितनी भी क्वांटिटी में से आप फिलहाल बेचना चाहते हैं ना वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन मिलता है वहां पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी में से मान लीजिए मैं 3 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा। उसके बाद में मैं सेल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा मेरा जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका जो स्टॉक है ना वो सेल ना हो, क्योंकि आपने हो सकता है कि DDPI को सेटअप नहीं किया हो। अभी DDPI क्या है और कैसे काम करता है पहले ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका टी पिन मांगता है तो कुछ आसान से फिर आपको जो स्टेप है वो फॉलो करने होंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आपका DDPI सेटअप नहीं है उस कंडीशन में। सो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ए न्यू टी पिन, आप यहाँ क्लिक कर लेंगे अगर आपके पास टी पिन नहीं है उस कंडीशन में। अगर टी पिन है तो आपको टी पिन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर टू CDSL फॉर अप्रूवल, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको आपका जो भी टी पिन है वो प्रोवाइड करवाना है एंड वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में अगले पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा गया, वो OTP आप डाल दीजिए एंड वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो वेरीफाई हो जाएगा एंड वापस से आपको फिर एक बार उसी सेल वाले पेज पे भेज दिया जाएगा। देन आप सेल पे क्लिक कर देंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लग जाएगा। सो ये स्टेप फॉलो करके आप फिर अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। अब समझते हैं कि आपका जब स्टॉक सेल हो जाता है फिर आपको जो आपकी पोजीशन डिटेल है वो कैसे चेक करनी है। सो ऊपर आपको यहाँ पे पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। ओपन पोजीशंस में आपने जो फिलहाल स्टॉक को बेचा होगा उसकी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देंगी। तो जैसे कि मैंने टाटा पावर को बेचा था, सो टाटा पावर की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्लस एंड माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ना तो आपको बेनिफिट है ना लॉस है, आपका ऑलरेडी बेनिफिट लॉस बुक
हो चुका है आप उसको भूल जाइए। लेकिन यहाँ पे फिर ये बेनिफिट लॉस क्यों दिखाता है, यानी कि माइनस प्लस क्यों दिखाता है, वो थोड़ा समझिएगा। सो सिंपल सा है, प्लस में आपको तब दिखाई देगा जब आपका एवरेज प्राइस अधिक है एंड एलटीपी यानी कि लेटेस्ट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो कम है। लेकिन अगर आपका एवरेज प्राइस मान लीजिए कम है और एलटीपी प्राइस अधिक है, उस कंडीशन में आपको माइनस में दिखाई देगा। आपको इस पोजीशन में कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। सो मार्केट ऑप्शन को यूज करके तो आप कुछ इस प्रकार से आपके जो डीमेट अकाउंट में आपने स्टॉक्स की डिलीवरी ले रखी है उनको आप सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि लिमिट ऑर्डर का आप कैसे प्रयोग करेंगे। सो वापस से आप पोर्टफोलियो पे क्लिक कर लेंगे। जिस भी स्टॉक को आप बेचना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन आपको उसी प्रकार का पेज दिखाई देगा। ट्रेड मोड पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में वापस से आप सेल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आप वापस से इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। टोटल आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है स्टॉक्स की और जितना भी आप बेचना चाहते हैं वो आपको यहाँ क्वांटिटी में टाइप करना है। जैसे मेरे पास 2 है, दोनों बेचना चाहता हूँ, 2 टाइप कर दूंगा। प्राइस में आपको वो प्राइस डालना है जिस भी प्राइस पे आप खुद अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 207 रुपए एंड 10 पैसे पे बेचना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्राइस अपना डाल दिया। आप जिस भी प्राइस पे बेचना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में आप सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। अब ऑर्डर की डिटेल देखने के लिए आपको ऊपर ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में पेंडिंग ऑर्डर्स में आपका जो ऑर्डर है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझनी है। आपने जितनी भी क्वांटिटी लिखी होंगी वो आपको यहाँ पे लॉट या क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसमें दिखाई देंगी। उसके बाद में है प्राइस। प्राइस में आपको वो प्राइस दिखाई देता है जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं। उसके बाद में है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है ना वो ये है। एंड जैसे ही आपने ये प्राइस डाला है एंड एलटीपी में जैसे ये प्राइस आ जाता है आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि आप परेशान हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, आपने जो भी स्टॉक अभी फिलहाल सेलिंग के लिए लगाया है और वो पेंडिंग में ही है, प्राइस नहीं आ रहा, आप उसमें कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं स्टॉक में, तो आप अपने स्टॉक के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा एंड लिखा भी आ जाएगा एडिट ऑर्डर। उसके बाद में आप इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जो भी कस्टमाइज करना चाहते हैं ना वो आसानी से कर सकते हैं। यहीं से आप क्वांटिटी भी एडिट कर सकते हैं, यहीं से आप अपना जो प्राइस है वो भी एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 206 रुपए एंड फॉर एग्जांपल 10 पैसे कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना प्राइस डाल दिया है। क्वांटिटी में ऐसे कैसे रहने देना चाहता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ इस प्राइस पे। सो मैंने एक क्वांटिटी कर दिया, सेल पे क्लिक करूंगा। सो मेरा जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप अपने ऑर्डर को ही कैंसिल करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पर वापस से स्टॉक के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको डिब्बे का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि आप अपना जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना चाहते हैं, सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे एंड आपका जो ऑर्डर होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। सो कुछ ये आसान सी स्टेप फॉलो करके आपके धन के डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे हैं जिनकी आपने डिलीवरी ले रखी है, कुछ इस प्रकार से आप अपना जो बेनिफिट है वो बुक कर सकते हैं मार्केट ऑर्डर में, लिमिट ऑर्डर में